अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग इटली, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग जहाँ जहाँ से जो भी हमें देख रहा है। सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। हमें भी दुआओं में याद रखा करें, दूसरों के लिए भी क्या करें। है जी मॉर्निंग शॉर्निंग हो गई है और आज आपकी बहन शिशके दिखा रही है। शिशके नहीं दिखा रही यार, परफ्यूम लिया आपके आप ही ने। आपके आप ही ने नहीं लिया। आपके आप ही कभी भी इतनी महंगी चीज़ ना अपने लिए नहीं ले सकती। अब पहले भी मैंने व्लॉग में बताया कि जब से मैं एक माँ बनी हूँ, मेरे बच्चे मतलब दुनिया में आए ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, रूहान जहान, ये जो कार्टून है ना मेरे, तो उस टाइम से मैंने अपने लिए कोई महंगी चीज़ नहीं ली। मतलब मैं 3,000 की चीज़ भी मुझे बहुत महंगी लगती है, लेकिन मजबूर मतलब कुछ ना कुछ लेना पड़ जाता है बंदे को। तो जूते मैं बहुत महंगे लिया करती थी और मुझे ना मतलब स्टार्टिंग से शूज़ वगैरह जूतों का बहुत शौक़ हुआ करता था, हर चीज़ का शौक़ हुआ करता था। अभी तक था, मैं ही अटकी हुई हूँ फ़िलहाल। अभी तक मैं पाकिस्तान से इटली आ गई हूँ, लेकिन मेरी कोई ना चेंजिंग नहीं हुई कि ये होना चाहिए ये होना चाहिए, नहीं। जो भी है बस रोहन सुहान के लिए ही हो, मतलब जितना भी महंगा हो नहीं मसला। तो ये परफ्यूम मतलब मैं हम सब के साथ शॉप पे गई थी। इतना परफ्यूम अगर मैंने अपने लिए लेना होता तो मैं कभी ना लेती, हम सब के लिए कभी नहीं। तो मैं बच्चों का ना सुबह परफ्यूम लगा के भेजती हूँ। तो बच्चे यहाँ तो वैसे भी लोग इतनी प्यारी प्यारी परफ्यूम लगाते, बाहर जाते खुशबू भी आती है बहुत मज़े मज़े की। तो मैं अक्सर हम सबको कहती रहती हूँ इतनी प्यारी खुशबुएँ हैं। तो आमिर साहब मुझे कहते थे कि हम भी ना एक दिन चलो लेते हैं आपकी पसंद की। है जो आमिर साहब के पास पड़ी हुई थी वो बॉस या कुछ इस तरह की, मुझे इतना परफ्यूम्स के नाम नहीं आते। तो वो मतलब कुछ इतनी कोई वो नहीं थी, मुझे नहीं अच्छी लग रही थी। तो हर बच्चों को मैं कुछ ना कुछ लगा ही लेती थी। तो एक दिन हम लोग शॉप पे गए तो आमिर साहब ने वहाँ से ले लिया। अच्छा जी, शॉप के अंदर गए तो मैं पहले ना कीमतें देख के तो आपके आप ही ना बिल्कुल घबरा गई थी कि यहाँ तो मेरे बच्चों के काम की कोई चीज़ नहीं है और ऊपर से इतनी ज़्यादा कीमतें में। तो मैंने कहा यार ये ना ले, क्योंकि मुझे तो ज़बान समझ नहीं आ रही थी। उस दिन मैंने व्लॉग कैप्चर नहीं किया और पता नहीं क्यों नहीं किया था। तो मैंने ना हम सब देखे जा रहे हैं और मैं सिर्फ ना वहाँ कीमतें देख रही, प्राइसेस क्या हैं क्या हैं क्या है। मतलब जी 100 यूरो, 200, 300, 500, 800 यूरो, 1,000 यूरो, यानी कि यार घर का रेंट हो सकता है। नहीं जी नहीं नहीं, आपकी आप ही ना डर गई थी। मैंने कहा यार मैंने नहीं लेना और ना मैंने आमिर को लेने देनी। अब समझ ये नहीं आ रही थी कि मुझे तो वहाँ लैंग्वेज का मसला एक, और दूसरा आमिर साहब ना उनसे बात किए जा रहे। मैंने कहा आमिर साहब भी चेक करके शिशके मार के बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है यार इतनी महंगी परफ्यूम्स नहीं लेनी है, फिल वक्त नहीं लेनी है। आगे का कुछ नहीं कह सकते, आगे आपके आप ही ले सकती है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने खैर की, आप लोगों की दुआएं हुई तो जो भी नसीब में हुआ है जी तो लेंगे। आपको पता है मतलब स्टार्टिंग में बंदे को सेटल होने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। अभी हमें बहुत से काम करने हैं, अभी आपको पता है घर चेंज करना और अभी भी बहुत मसले। तो थोड़ी सी सेविंग ना भी कर सके, लेकिन फजूल खर्ची तो बंदा ना करे ना एटलीस्ट। तो है जी, मैं आमिर साहब ने मुझे ये बोला था कि नहीं हम छोटी सी ले लेंगे, होगी अच्छी लेकिन छोटी सी, मतलब जो ml होती है या कुछ। लेकिन आमिर साहब जब अंदर गए ना तो आमिर साहब चेक करते करते आमिर साहब ने ये बोतल ली है जो मैंने स्टार्ट में क्लिप बनाया, देखा होगा आपने। तो ये तो काफ़ी महंगी थी, मैं कीमत नहीं बता रही यार, आप लोग भी पागल हो जाएंगे। तो मुझे खुद ना बहुत अफसोस हुआ। मैंने पाकिस्तानी जब कीमत की है तो मैंने कहा यार ये तो मेरे पूरे महीने का घर का खर्चा भी निकल जाता है इसमें, और मेरे बच्चों के तो ढेरों शूज़ आ जाने थे, ढेरों कपड़े आ जाने थे। आपकी आप भी परेशान हो गई थी। और मैं तब से लेकर आज तक, कोई 1 मंथ होने वाला है, मैं हर सुबह आपके भाई को यही बोलती रहती हूँ इतना महंगा परफ्यूम आपने लिया, इतना महंगा परफ्यूम आपने लिया। और ना एक दिन उन्होंने गुस्सा किया, कहते हैं अब इस परफ्यूम की जान छोड़ भी दो। मैंने कहा तब तक नहीं छोड़नी जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। अच्छा जी, सीन ऐसा हुआ था, हम लोग गए थे परफ्यूम ली थी तो मज़े की थी बहुत। वहाँ हमने बहुत बहुत परफ्यूम्स चेक की थी, लेकिन ये मुझे इसकी परफ्यूम मुझे खुद बहुत अच्छी लगी। अच्छा, इसकी प्राइस भी मुझे नज़र आ रही थी बड़ी, मतलब बड़ी वाली बोतल थी। तो मैंने कहा यार इसका हम हाफ़ लेंगे, उससे भी हाफ़ ले लेंगे, बिल्कुल हल्की सी, क्योंकि ये थोड़ी सी लगाते हैं तो खुशबू वैसे भी इतनी अच्छी आती है। और मतलब स्टिल अगर आप लोग कपड़े दो भी लो ना तो फिर भी कपड़ों से आती रहती है। लेकिन आमिर साहब ने जब उससे लिया ना तो उसको जो बोतल बताई तो उसने बोला कि इसमें इससे छोटी है ही नहीं। तो मतलब तो उस हिसाब में ना आमिर साहब भी थोड़े फंस गए थे। लेकिन अब उन्होंने बोला इतनी चेक की थी, कोई हमने 15-20 परफ्यूम चेक की थी, और ये ना ओरिजिनल अरमानी की परफ्यूम है। तो फिर बस ना आपके आप ही के लिए बहुत महंगी है फिल वक्त, आप ही को बहुत लग रहा है कि बहुत महंगी है। तो है जी, कोई मसला नहीं, अब ले ली थी। तो सुबह सुबह मैंने सोचा कि क्यों ना, तो आमिर साहब को मैं कहती रहती हूँ सुबह उठ के ये ना परफ्यूम सिर्फ सूंघा करें, परफ्यूम को लगाया ना करें। तो सुबह भी मैं उनको चेक करवा रही थी कि ये देखे जी इसको सूंघ लें। तो है जी, परफ्यूम शर्फ्यूम मेरे बच्चों को लगाती रहती हूँ, फिर सबको ही लगाई है। और उसके बाद हम लोग निकल गए बच्चों को छोड़ा स्कूल, और स्कूल से फिर उसके बाद हमने नाश्ता पानी करना था।
हमने किया नाश्ता और नाश्ते के बाद हम लोग मार्केट गए थे। और मार्केट से आज हमने क्या लेना था, हमने एक दो टमाटर लेने थे। अच्छा, कल भी हम लोग आए थे, जब मैंने शायद पहले भी बताया था, सेल लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा सेल लगी हुई थी, तब भी हम लोगों ने टमाटर नहीं थे। तो यहाँ से आज हमने लेने थे टमाटर। तो आज बिल्कुल सेल नहीं लगी हुई थी। हम सब कह रहे थे कुछ बेहतर है, आज प्राइसेस कुछ बेहतर है। तो मैंने कहा यार एटलीस्ट बंदे को वो चीज़ लेनी चाहिए ना जो कम कीमत, मतलब कम कीमत नहीं, ये नहीं, क्वालिटी की भी बात होती है, लेकिन ये होता है कि जब कहीं सेल लगी हुई है, जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो बंदे को ना लेना पड़ता है, इस तरह देख के ना लेना पड़ता है। तो मैं खुद मार्केट जाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और काफ़ी चीज़ें मैं ना खुद देखती हूँ। और ना वरना हमें सबको तो कख समझ नहीं आती, वो तो इतनी महंगी चीज़ें उठा के लेके आते, मैं वो देखती रहती हूँ, उनको पूछती हूँ आप ये लेके कैसे आते हो। तो मैं सबसे पहले चीज़ें देखती हूँ, फिर उनकी प्राइसेस देखती हूँ, फिर बस घूमती रहती हूँ और फिर सारी मार्केट्स देखती हूँ। और फिर जिसमें देखती हूँ ना कि सबसे कम मतलब प्राइसेस लगी हूँ। हर चीज़ें एक ही जैसी होती है, आपको पता है, जगह के हिसाब से भी प्राइसेस होती हैं और रेंट के हिसाब से भी, मतलब रेंट के हिसाब से, ठीक है। अगर हम खुद यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं ना, ये एक हाई लेवल जगह आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि नीचे यहाँ साथ मार्केट लगती है, यहाँ लोग इतने दूर से आते हैं, यहाँ बच्चों को खिलाने आते हैं और बहुत से सिस्टम है। और साथ नीचे जो मार्केट है ना, तो ये छोटी, मतलब हमारी जो है ये वाली मार्केट, ये एक ही है। तो इर्द गिर्द ना जिसको जहाँ भी जाना होगा तो गाड़ी पे जाएगा या थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाएंगे, मतलब वो। तो अब यहाँ के एरिया के तकरीबन सारे लोग यहाँ से लेते हैं, तो ये मार्केट हमें महंगी पड़ती है, ठीक है। तो फिर हम लोग अगर गाड़ी में बैठ के सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पे दूसरी मार्केट जाएँ तो इससे कम रेट होते हैं, और वहाँ से अगर 7 मिनट दूर और चले जाएँ तो फिर और कम हो जाते हैं। तो इस तरह ना एक लेवल होता है। और फिर ये नहीं होता कि पहले पाकिस्तान में हम लोग ये कहते थे कि यार पेट्रोल इतना लग जाता है, लेकिन इतना पेट्रोल नहीं लगता जितनी कीमतें। अगर आपको 1 महीने के इकट्ठी ग्रॉसरी करनी हो ना, तो आप जाके किसी दूर मार्केट से ले आए। मतलब उसमें ये नहीं होता कि पेट्रोल लगता है, 5-7 मिनट की ड्राइव पे बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि 5 मिनट की ड्राइव भी अभी तक नहीं है फ़िलहाल। यहाँ बिल्कुल करीब है मार्केट, सारी मार्केट करीब है। तो हम लोग सही सेंटर जो होता है ना, चेंट्रो, इसमें रहते हैं। तो है जी, यहाँ हम लोगों ने आज पानी लेना था और शायद आटा ख़त्म हुआ था, कुछ इस तरह का कुछ सीन था। आपको पता मंथ के एंड था, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी। तो एक साथ हमने जो सामान लेना था वो मैं यही कह रही हूँ कि हम लोग ना इंशाल्लाह जाएंगे और सस्ती वाली किसी मार्केट से लेंगे, मैंने यही सोचा हुआ था। तो है जी, यहाँ से हमने हल्का सा पानी लिया, आटा लिया और अंडे लिए। अंडे मेरे बच्चे माशाल्लाह में बहुत खाते हैं। उसके बाद ना मैं आमिर साहब को ये बोल रही थी कि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, तो हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ बना हुआ पिज़्ज़ा लेके जाते हैं और उसके ऊपर ना जो गोश्त वगैरह डालना होता है वो हम घर में खुद डालेंगे। तो क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना कि हम वो खमीर वाला आटा पहले गूंदें, उसको रखें, फिर उसके बाद ना अब तो ऐसा सीन हुआ कि मतलब कि मैं बच्चों को लेकर के किचन जाती हूँ तो वो मुझे इतना पानी गिरा के देते हैं। और सच्ची बात है, एक तो पानी वैसे भी नहीं गिराना चाहिए, वैसे भी हदीस में है कि आप अगर समंदर के करीब भी रहते हो ना, तो फिर भी ना, मतलब समंदर आपके पास हो तो फिर भी आप पानी ना उस तरह जितना यूज़ में आ रहा है उतना ही यूज़ करें। तो मामू भी अक्सर बोलते रहते हैं कि पानी को ज़ाया ना किया करें। तो मतलब हमारे बड़े सारे ही बोलते, अब्बू कहते रहते हैं। तो हमें, मेरा भी होता है कि पानी ज़ाया ना करें, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे एवं पानी गिराते हैं। और एक तो मतलब कि ठीक है, हदीस में है पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए, और दूसरा यहाँ रह उसका भी बिल आता है यार। तो इतना ज़्यादा बिल आता पानी का, भी लास्ट हमारा बहुत आया था बिल। तो मैं इसलिए पानी बचाना चाहती थी, क्योंकि ये अपना शाम में 1 घंटा तो ये टब में बैठते हैं, वहाँ पानी डालती हूँ, फिर मतलब शैम्पू वगैरह, फिर उस पर बैठे रहते हैं, फिर उसके बाद ये शावर लेते हैं। तो मतलब कि इनकी आधी लाइफ तो पानी के साथ ही है। तो वो किचन में मुझे इतना गिरा के देते हैं। कल इन्होंने जो हाल किया था कि अस्तगफिरुल्लाह, मैं वो व्लॉग नहीं कर सकी क्योंकि मेरा मूड नहीं था कि मैं मोबाइल उठाऊँ, कि मेरा मूड बहुत ख़राब था क्योंकि बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ था। तो खैर जी, वो कल की बात थी। तो खैर मैं ये कह रही थी कि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल बच्चों को देखना पड़ता है, किचन में लेके उनको जा ही नहीं सकते। हम लोगों ने बिल्कुल किचन को दरवाज़ा बंद किया होता है, तो बच्चों को एक रूम से दूसरे रूम या तो फिर बाहर थोड़ा सा घुमा लें, ठीक है। तो फिर जब बनाना होता है फिर हमें सब घर आते हैं, बच्चों के पास होते हैं, फिर मैं कुछ बना लेती हूँ, या फिर मॉर्निंग में इनको स्कूल छोड़ते हैं, फिर आके ना तो जो डेली की रूटीन होती है आपके साथ हम लोग शेयर करते हैं। तो हमारा यही होता है कि हम ना सुबह के टाइम ही ना जल्दी ख़त्म कर लिया करें सारा भी जो सिस्टम होता है। मतलब जो अभी तो 2 घंटे के लिए बच्चे जा रहे हैं ना, आगे मतलब जाएंगे ज़्यादा टाइम के लिए, तो फिर थोड़ा सा हम लोग मैनेज कर लेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होगा। तो अभी भी फ़िलहाल 2 घंटे होते हैं, और 2 घंटे पता ही नहीं चलता, काम इतना होता है। और सम टाइम ना मुझे व्लॉग भी उसी टाइम एडिट करना पड़ता है, और उसी टाइम मुझे ना मतलब बहुत से काम होते हैं और भी। तो हमें बाहर के भी थोड़े बहुत काम होते हैं, वो भी हम लोग ना इसी में एडजस्ट करते हैं उस 2 घंटे में। तो इसलिए ना हम सबको मैंने बोला कि यहाँ से हम लोग पिज़्ज़ा लेके चलते हैं, तो जिस पे मतलब सब कुछ बना हो, तैयार हो,
तो मैं दूसरा लेना चाह रही थी इटालियन पिज़्ज़ा, तो आमिर साहब को ये था, इस पे दिल था, तो मैंने कहा ठीक है जी ये ले लें। ये हमें सिर्फ 2 यूरो का पड़ा है। मतलब कि यहाँ क्योंकि इनकी बेसिक जो खुराक है यही है, जो इनकी अपनी मतलब है ना ड्रिंक्स हैं, अब जो ये क्या कहते हैं बोटल्स वगैरह जो पीते हैं शराब वगैरह, पता नहीं यार इसको क्या नाम लेते, मुझे अभी पिकल माइंड से निकल गया है ना। तो ये जो पीते हैं ये मतलब 1-2 यूरो की, मतलब हाई बहुत हाई लेवल की कोई हो, तो मैं वैसे प्राइसेस चेक करती रहती हूँ ना कि क्या पीते हैं, तो इनकी प्राइसेस वगैरह क्या है, तो मतलब 4-5 यूरो इससे ऊपर ना इनकी ये बोटल्स नहीं होती। और पिज़्ज़ा वगैरह अगर मैं कल फर्स्ट टाइम मैंने देखा, इससे पहले मैंने बहुत बार देखा था, लेकिन कल मैंने कहा ले रही हूँ तो फिर सही से देखूँ। मतलब अगर बहुत ज़्यादा देखें तो 4 यूरो 3 यूरो 2 यूरो इससे ऊपर का नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि इनकी जो अपनी बेसिक चीज़ें यहाँ चीज़ें जो ये खाते हैं ना, तो वो मतलब कि हमारे लिए भी सस्ती हैं, इन लोगों के लिए भी ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तानी यहाँ शॉप है, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं ना यहाँ तकरीबन पाकिस्तानी शॉप कोई नहीं है, एक इंडियन है और एक पाकिस्तानी है, और दोनों बहुत महंगी चीज़ें देते हैं, क्योंकि वो फिर ना वो कहते हैं ना फ़ायदा उठाना। तो हम लोग हैं ही, हम लोगों का माहौल तो ऐसा ही है ना, हम लोग पाकिस्तानी है, तो फिर उसी हिसाब से तो हम लोग चलते हैं ना। तो मतलब कि हम जहाँ से आटा लेते पाकिस्तानी मतलब शॉप से, तो इतना महंगा देते मतलब कि आम यहाँ जो प्राइसेस हैं ना उससे ट्रिपल आप कह सकते हैं। तो मैं एक दिन हम सब के साथ मार्केट गई, तो वहाँ मुझे आटा नज़र आया, तो मैंने कहा ये जो चक्की का आटा होता है ना उस तरह का है जी। दूसरा मैदे वाला आटा हम सब लोग यूज़ करते थे, लेकिन वो मेरे बच्चों का ना वो चूरी वगैरह खाते, तो उस तरह वो चूरी नहीं बनती, या दांतों में दर्द हो जाता है बच्चों को खुद, और मुझे खुद दांतों में मसला होता है। तो फिर मैंने हम सबको बोला कि ये चक्की वाला आटा, मुझे ये लग रहा है चक्की टाइप कुछ, क्योंकि यहाँ के लोग तो इतने देसी हर चीज़ खुद अपनी उगाते हैं और फिर बनाते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि मिले ना। तो फिर हमने वो उठाया, तो वो मुझे इतना अच्छा लगा, और वो इतना सस्ता था, मतलब कि 1 यूरो का भी नहीं था, 99 सेंट का था शायद। तो फिर हम वही लेके आए, तो उसको मैंने मिक्स करके, तो मैं पराठों के लिए मैं मिक्स कर देती हूँ, और ऐसे हो तो मैं मतलब ना रोटी के लिए मैं ऐसे बनाती हूँ। जो चक्की का ही शायद आटा है, उस तरह का है, अब पता नहीं यहाँ कैसे बनाते हैं, पाकिस्तान में चक्की टाइप लग रहा था। तो है जी, मैं पता नहीं क्या बात कर रही थी। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि हम लोग ना पिज़्ज़ा, तो हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, तो फिर हम लोग ने इसलिए ना पिज़्ज़ा शीज़ा लेके आए। अच्छा, कीमतों की बात कर रही थी कि मतलब ये पिज़्ज़े की कोई इतनी कीमत वगैरह नहीं थी, तो मतलब 2 यूरो में हमें ये 3 मिले, ठीक हो गया। तो अब हमने सोचा था बस बच्चों को लेके आएंगे, और फिर उसके बाद ना देखते हैं। पहले उस टाइम तो हम लोगों ने बनाना नहीं था, क्योंकि हमारा बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि बच्चों के लिए बनाना था हमारे सामने खाना, और मैंने आज करना था घर की सफाइयाँ। मतलब घर की सफाइयाँ नहीं थी, कल कपड़े धोए थे, वो कपड़े सारे पड़े हुए थे, और सबको अलमारी में तय करना था, और वो फिरना, तो ये काम फिर आमिर साहब के उसका नहीं था। मैंने कहा मैं ये कर लेती हूँ, तो आप बच्चों के लिए ना थोड़ी सी बना लें, थोड़ा सा सालन वगैरह बना लें, ताकि बच्चे आगे ना दिन में खाना खाएंगे, फिर क्योंकि शाम में चले जाते हैं आमिर साहब काम पे, तो ताकि फिर इजी रहता है। तो फिर आमिर साहब ने सालन बनाया, मैंने चपातियाँ फेंकी हैं, और साथ में मैंने घर को साफ़ किया, कपड़े शपड़े तह किए हैं, और बस हमारा आज ये मतलब कि ये भी 2 घंटा 1 मिनट में निकल जाता है, यकीन माने टाइम का पता ही नहीं चलता। उसके बाद हर चीज़ हम लोग वो बच्चों को पी के फिर घर आ गए थे, और घर आके फिर हम लोग ने पहले तो खाना खाया था, उसके बाद पता नहीं हमने बहुत सारा काम किया था। और यहाँ ये मेरे बच्चों को देखे, अच्छा यहाँ मुझे आमिर साहब ने कोई 4 बार बोला आप पिज़्ज़ा खा लो, आप पिज़्ज़ा खा लो, मतलब मुझे तंज कर रहे थे कि आपने पिज़्ज़ा खाना था, अभी जो बना हुआ था वही लेके हम रूम में बैठ के खा लेते। तो यहाँ इसने ये स्लाइम लेके फिर सर पे लगा लिया, और ये सही से बता रहे जा रहा कि मैं कहा। और यहाँ मेरे दूसरे पुत्र को ना इतनी भूख लगती है, माशाल्लाह उससे भूख लगी हुई थी, मैं उसे चूरी खिला रही थी, और आमिर साहब ने वो ना चिकन को बस काट के सारी स्पाइसेस वगैरह लगा के, तो वो हमने चूल्हे पे रखी थी। हमने बोला था बस किचन वो सोचा हुआ था कि ये सारी लेके ना, तो हम लोग ये उठा के बस ना पिज़्ज़े के ऊपर रखेंगे और बस खा लेंगे, तो हमारा यही पिज़्ज़ा हम यही बना सकते का। तो अब यहाँ क्या पिज़्ज़ा खाना था, ये चेक करने इसने सत्यानाश मेरे टेबल का किया। और साथ में ये देखे जी, और शुक्र है ये कंघी मैं कहीं लेके आई थी पाकिस्तान में, क्योंकि इनके बाल बड़े थे, तो मामी मुझे कह रही थी कि आप एक कंघी साथ लेके जाना, कोई पता नहीं होता बच्चों को कहीं जुए ना पड़ जाए। तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई सीन हुआ नहीं अभी तक, लेकिन क्या पता होता। तो हर चीज़ ये मैं लेके आई थी पाकिस्तान से, तो मुझे काम आ गई है, शुक्र है। ये तो ये यहाँ इसे सलाम लगाई थी, इतना बुरा हाल किया था, तो फिर यहाँ हम सब उसको उधर लेके गए। फिर मैंने यहाँ से पीछे साफ़ किया है, फिर हमने इसको लगाया है
ये देखिए जी, ये पूरा तकरीबन तैयार था और बस इसके ऊपर हमने ना चिकन। अच्छा, अब रोटियों में फ़र्क होता है, ठीक है। यहाँ जो रोटी थी ये बिल्कुल नरम वगैरह नरम थी या कुछ, एक जो होती है पिज़्ज़े की थोड़ी सी हार्ड अलग होती है उससे अलग, तो वो अलग अलग पिज़्ज़े थे। अब भी हमने ये सोचा था हमें अच्छा लगेगा या खाने को दिल करेगा तो ले आएंगे, सस्ता सा और आराम से मिल जाता है दिल, लेकिन बात होती है खाने की, तो अब ना उस तरह की वाइब आती नहीं है, खाने की दिल ही नहीं करता, यकीन माने। बस बच्चे जो खाते हैं उसी में हम लोग भी खुश हो जाते हैं, तो अपने लिए ना बनाने को दिल करता ना कोई। और हमारी रूटीन इतनी टफ ही हुई, आमिर साहब कहते हैं यार कसम से, उनका एक टेस्ट है तो कहते टाइम ही नहीं मिलता कि यार मैं क्या करूं। तो है जी, हम आप लोग ना डेली की वीडियोस देखते हैं बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए, बगैर वीडियो को लाइक किए, तो बुरी बात है यार, आप ही मेहनत करती हैं, कुछ तो आप लोगों का बनता है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, अच्छे से प्यार से कमेंट कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें यार। व्यूज़ कम से कम अगर 100 भी आते हैं तो एटलीस्ट 5-10 कमेंट्स तो हों ना। कमेंट्स करने में आप लोगों का क्या जाता है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। तो है जी, लाइक भी कर दिया करें, पता नहीं लाइक करने से किसी का कुछ नहीं जाता, उससे भी तो लाजमी कर दिया करें यार, सपोर्ट किया करें अपनों को। तो है जी, यहाँ हमारा पिज़्ज़ा शिज़ा ये देखिए जी रेडी हो गया था। एक भी दूसरा भी हम सब बच्चों को लेके रूम में गए हुए थे, तो वापस मैंने भी थोड़ा सा सेट किया था और यम्मी था, बहुत मज़े का था। और ये रोटी इसकी बहुत मज़े की थी। मैंने थोड़ा सा केचप डाला, मुझे यहाँ पाकिस्तानी गार्लिक केचप बहुत याद आ रहा था, लेकिन हैड जो था हमने यही खाया, क्योंकि आमिर साहब लेके आए थे और अपनी तरफ से पता नहीं कौन सा लेके थे, अजीब सा कोई टेस्ट था इस केचप का, लेकिन पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था, तो यम्मी था। तो आज हमने यही खाया, यही हमारी रूटीन थी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।